सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। और आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम करेंगे पाठ 11 बकरी और भेड़िया। बच्चों, लोक कथाएं बहुत ही प्रसिद्ध होती हैं। लोक कथाएं सभी सुनते हैं। आपने भी बहुत सारी कहानियां किस्से सुने होंगे अपनी दादी जी से, नानी जी से, दादाजी से, है ना। तो ये जो एक कहानी है बहुत ही सुंदर कहानी है। तो इसका सारांश समझते हैं। जो लोक कथाएं अत्यंत प्राचीन समय से चली आ रही हैं। हर स्थान की अपनी विशेष लोक कथाएं होती है, ठीक है। तो ये जो आपका पाठ है ये भी उसी श्रेणी में आता है। ये भी एक लोक कथा है, अर्थात लोगों द्वारा कही गई कथा, ठीक। अब इस पाठ में कौन है? इस पाठ में एक बकरी और एक भेड़िया है। हमारे जो मुख्य पात्र हैं बकरी, उसके 4 बच्चे और एक भेड़िया, ठीक है। बकरी सदैव से एक सीधी सी निजी सी प्राणी के रूप में चित्रित की जाती है। बकरी को अगर हम बकरी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि बकरी जो है बहुत शांत स्वभाव का जानवर होता है ना। वो बहुत सीधी होती है, बहुत ही सिंपल होती है, सीधी होती है, निरीह होती है, ठीक है। किसी का नुकसान नहीं करती, अपना बस अपने में रहती है। हमें उससे डर नहीं लगता, बल्कि हम उस बकरी के बच्चों को गोद में भी पकड़ लेते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। तो इसको निरीह सी प्राणी के रूप में ही चित्रित की जाती है। जबकि जो भेड़िया होता है वो एक खूंखार पशु के रूप में जाना जाता है। हम तो जंगल में भेड़िया आ गया तो भेड़िया तो हमें खा जाएगा, उसके नुकीले पैने दांत होते हैं, तो उसको कैसा मानते हैं? एक बहुत ही खूंखार पशु के रूप में, जो बकरी जैसे जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाता है। जो भी सीधे से निरीह से सामान्य से प्राणी होते हैं, जो भेड़िया होता है वो उनको मारकर उनको अपना भोजन बनाता है। तो इस कहानी में भी यही है। यह कहानी एक ऐसी बकरी की कथा है, ठीक है। ये कहानी जो है वो एक ऐसी बकरी की कथा है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए बहुत सजग है। अर्थात उसके 4 बच्चे हैं। इस कहानी में जो पात्र हमारे जो बकरी है उसके 4 बच्चे हैं, और वो अपने बच्चों को घर में छोड़कर जाती है और बोलती है कि किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना जब तक मैं तुम्हें आवाज ना दूं, ओके। उसके बाद भी भेड़िया उसके बच्चों पर घात लगा के रहता है। अब जब बकरी जाती है, जंगल जाती है, वो घास खा के आती है, फिर वो आके अपने बच्चों को दूध पिलाती है, फिर उन्हें सुला देती है। तो इसी तरह से इसकी जो दिनचर्या थी। तो एक बार क्या होता है कि जो बकरी होती है उसके आसपास की सभी जो पत्तियां थी वो खत्म हो जाती है, तो उसे खाने के लिए भोजन की तलाश में जंगल जाना पड़ता है ना। तो वो अपने बच्चों को कहकर जाती है कि जब तक मैं तुम्हें आवाज ना दूं तुम दरवाजा मत खोलना। तो बच्चे मान जाते हैं और वो चली जाती है। अब जो एक भेड़िया है जो जंगल में रहता था, तो वो घात लगाए बैठा रहता था कि कैसे मैं इन बच्चों को खा जाऊं। तो एक बार वो बहुत भूखा होता है, तो वो सोचता है कि अरे मैं इनके घर जाता हूँ, लेकिन फिर वो सोचता है अरे ये तो बच्चे तो दरवाजा नहीं खोलेंगे, क्या करूं। तो वो बकरी की आवाज निकालता है और उनसे अंदर आने के लिए कहता है। बकरी के बच्चे सोचते हैं कि उनकी माँ आई है और वो दरवाजा खोल देते हैं। तो वो क्या करता है, वो उन 4 बच्चों को खा जाता है, ठीक है। बकरी हार नहीं मानती और स्वयं को हर प्रकार से तैयार करके भेड़िए पर आक्रमण करती है, ठीक है। अब बकरी जब वापस आती है तो उसको डर लगता है कि मेरे बच्चे सही तो होंगे, क्योंकि आज तो मैं बहुत दूर चली गई थी घर से। तो जब आवाज देती है तो कोई भी नहीं खोलता। फिर वो आके देखती है तो उसको कोई बच्चा नहीं मिलता। वो बहुत दुखी होती है और बहुत रोती है। इसके बाद वो बढ़ई के पास जाती है और कहती है कि मेरे सींगों को पैना कर दो। पैना मतलब नुकीला कर दो। उसमें खूब तेल वगैरह चुपड़ के उसके सींगों को नुकीला, अपने सींगों को वो नुकीला बनवा लेती है। और वो किसके पास जाती है? वो भेड़िए को ढूंढने लगती है। वो डरती नहीं है, जबकि भेड़िए को ढूंढने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद उसको जंगल में भेड़िया मिलता है। अब भेड़िया तो वो जब भेड़िए को देखती है तो भेड़िए का पेट तो बहुत मोटा हो रखा था, क्योंकि उसने तो 4 बच्चे खाए थे ना बकरी के। तो जैसे ही बकरी भेड़िए को देखती है तो उसको देखकर बहुत गुस्सा आता है। अब भेड़िया जब बकरी को देखता है तो क्या कहता है उसे? वो कहता है कि मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब जैसी बात सुनती है बकरी तो वो भेड़िए पर आक्रमण कर देती है, ठीक है। और उसका पेट चीरकर अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल लेती है। बकरी अपने पैर, उसने अपने सींग नुकीले किए थे ना बच्चा, तो उसने अपने पैरे नुकीले सींगों से वो भेड़िए का पेट फाड़ देती है और अपने 4 बच्चों को सुरक्षित वापस लेके आती है। और अपने बच्चों को समझाती है कि किसी के भी कहने पर दरवाजा मत खोलना। तो बच्चों, इस पाठ से इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है
कि जब भी हम मुसीबत में हो, किसी परेशानी में हो, तो हमें उस समय दिमाग से काम लेना चाहिए, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। सिर्फ ताकत का प्रयोग ही काफी नहीं होता। अगर हम सही सूझबूझ के साथ अपने कार्य करते हैं तो हम उसमें जरूर सफल होते हैं। अब देखो, बकरी के पास तो कुछ नहीं होता, वो कैसी निरीह सी जानवर होती है, लड़ सकती थी, लेकिन वो बुद्धिमानी से काम लेती है। और क्या करती है, वो सबसे पहले अपने सींगों को नुकीला बनवाती है और उसके बाद वो भेड़िए का पेट फाड़ देती है और अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल देती है। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये बहुत ही मजेदार कहानी है, आप इसको मजे लेकर पढ़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।